हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ही अच्छे होंगे। और जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो तुम कैसा फील कर रहे हो, कैसे हो। और क्या तुम्हें मेरा इंतजार था, क्या तुमने मुझे मिस किया, और क्या तुम इस क्लास के लिए एक्साइटेड हो। जल्दी से पहले मुझे कमेंट करो। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट पे लिखो कि ये सर वी आर रेडी और हम पे जोश है, हम कुछ नया सीखने के लिए आज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आज हम कुछ नया सीख के जाएंगे। और मैंने तुमसे वादा किया था कल की क्लास में कि आज मैं तुम्हें टोन से भी करवाऊंगा ताकि तुमको और मजा आए और प्रैक्टिस हो सके। तो टोन वाले मेथड से भी आज हम पढ़ेंगे क्योंकि मैंने वादा किया था। और आज हमारी क्लास 13 है। इसके बाद लास्ट की 2 क्लास बची है और उसके बाद हम अपनी पैराजंबल की सीरीज को टाटा बाय बाय बोलेंगे। और लास्ट वाली क्लास में सबके सब पक्का ना, वो लास्ट क्लास होगी तो उसमें जरा अच्छे से पढ़ेंगे और फिर विदाई करेंगे इस पूरी की पूरी सीरीज को। तो मुझे बताना जरूर कि तुम्हें ये पूरी की पूरी सीरीज कैसे लगी। और अब हम एंड में आ चुके हैं तो मैं चाहता हूं जोश दुगना होना चाहिए। एंड में जोश दुगना होना चाहिए। जब लास्ट की कुछ सीढ़ियां बची होती है तो फिर जोश और ज्यादा आ जाता है। तो सबके सब अगर रेडी हैं तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो फिर करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। पहला जो हमारे पास PQRS है वो ये है। प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे के सारे, तो वही हम सॉल्व करते हैं। एक भी बाहर से नहीं पढ़ेंगे, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब। वो बैठता था उसकी मदर के बेड के पास और देखता रहता था उसको उसकी क्रिब में। क्रिब मतलब होता है पालना, जिसपे बच्चे को सुलाते हैं, उस पे देखता रहता था। अरविंद बम्बल डाउन द इंटरमिनिएबल कॉरिडोर में जा रहा था। सडनली अचानक से रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वाज बोर्न। अचानक से उसको याद आया जब उसकी बेटी छोटी थी, पैदा हुई थी। एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन एन आवर वाज अ वास्ट स्प्रॉलिंग स्पेस। जब वो देखता है अपनी बेटी की जिंदगी तो उसको पता चलता है कि वो जो पल थे वो कितने ज्यादा थे, कितनी बड़ी जगह वो बन जाती थी वो पल। 1 घंटा जो था। सम डेज ही वुड इमेजिन द वर्ल्ड थ्रू हर आईज। और कुछ दिन वो पूरी दुनिया को अपनी बेटी की नजरों से देखता था। एंड वुड फील, और ऐसा उसको लगता था उसके दिल में, हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वाज, कि 1 घंटा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अब तुम इसका मीनिंग बताओ। भाई मैं तो पहले इतना ही बताऊंगा तुम्हें, अब तुमको इसको सॉल्व करना है। और कमेंट में सब के सब मुझे बताओ क्या ऑप्शन है, ABCD सबके सब बताओ, चाहे सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब मुझे बताओ। और उसके बाद मैं तुम्हें फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या है क्या नहीं है। अब बात करें ही। यहाँ पे जो ही यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, सबको पता है, अरविंद के लिए वहां पे ही यूज हुआ है। यहाँ पे भी बात है हिज लाइफ हिज डॉटर, तो हिज डॉटर जो है वो किसकी है, अरविंद की है। यहाँ पे भी आया ही तो किसके लिए है, अरविंद के लिए आया है। तो यहाँ पे भी प्रोनाउन आया है, यहाँ पे भी प्रोनाउन आया है, एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे भी प्रोनाउन आया है। और ये सब के सब किसके लिए आए, इस नाउन के लिए आए हैं। तो पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबको पता है ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, हमारा बी है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। बी से हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं। बी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अरविंद को करवाएंगे। उसके बाद अरविंद के लिए ही हिज ये सब के सब प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएंगे। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, अरविंद से स्टार्ट हो रहा है। तो अब चलो पढ़ते हैं और देखते हैं बी के बाद क्या आएगा। देखो बी के बाद ए है कि बी के बाद सी है। अब हमको केवल इतना देखना है ऑप्शन में कि बी के बाद ए आएगा कि बी के बाद सी आएगा, ये हमको देखना है। ओके, अब देखते हैं, पढ़ते हैं। अरविंद जब अपने कॉरिडोर में बरामदे में घूम रहा था तो उसको अचानक से याद आया कि जो उसकी बेटी थी जब छोटी थी, जब पैदा हुई थी, तब क्या था। अब देखो ए के बाद क्या आएगा, सी एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ हिज लाइफ हिज डॉटर्स लाइफ ही हैड सीन। जब वो याद करता है तो उसको लगता है कि 1 घंटा भी बहुत बड़ा था। अच्छा, वो बैठता था उसकी मदर के बेड के पास और उसको देखता रहता था उसके पालने को। इसका मतलब बी में हमने बात की है कि अरविंद को अपने डॉटर की याद आई। और क्या याद आई, क्या करता था वो, क्या याद आई, ए कि वो क्या करता था, उसकी जो डॉटर थी, बेटी थी, उसकी मम्मी के बेड के पास बैठता था, मतलब अपनी वाइफ के बेड के पास बैठता था। और उसको पालने में, फिर मतलब पालने में अपनी बेटी को देखता रहता था। तो इसका मतलब बी के बाद ए आएगा और बी ए का पेयर है। और बी ए का अगर पेयर है तो बी ए कहां पे है, ये है बी ए। तो हमारा राइट आंसर बी ए हो गया, बी ऑप्शन हो गया। बहुत ईजी है। देखो कैसे, हमने बोला अरविंद जब अपने कॉरिडोर में घूम रहा था तो अचानक से उसको याद आई कि जब उसकी डॉटर पैदा हुई थी, जब पैदा होगी तभी तो क्रिब में, तभी तो पालने में बैठेगी, जब पैदा होगी तभी तो पालने में रहेगी। तो अरविंद को याद आया जब उसकी डॉटर छोटी थी, पैदा हुई थी, और वो क्या करता था, क्या याद आया कि वो उसके पास बैठता था और उसी को दिन भर देखता रहता था।
अब देखो यहाँ पे जब दिखने की बात आई है कि वो दिन भर उसको देखता रहता था, देखो यहाँ पे है ना कि वो दिन भर उसको स्टेयर देखता रहता था। अब जब देखने की बात आई है तो उसके बाद हम जाएंगे सीधे डी में। कैसे? और वो इमेजिन करता था पूरी दुनिया को उसकी आंखों से, और उसको लगता था कि 1 घंटा भी कितना बड़ा लगता है। तो जब वो देखता था तभी तो उसको लगता था कि 1 घंटा भी कितना बड़ा लगता है। इसका मतलब एक के बाद ही डी आएगा, एक के बाद ही डी आएगा। कैसे बोल रहे हैं कि अरविंद को अपने डॉटर की याद आई जब वो छोटी थी, पैदा हुई थी, और जब पैदा होगी तभी तो उसको पालने में रखेंगे। तो मतलब बी के बाद ए है कि वो उसको उसको याद क्या आ रहा है कि जब उसकी डॉटर छोटी थी, बेटी छोटी थी, और वो उसकी बेटी को घूरता रहता था, देखता रहता था दिन भर, और जब वो देखता था तो उसकी आंखों से पूरी दुनिया को फील करता था, और उसके दिल में ऐसी लगता था कि 1 घंटा कितना बड़ा है। और उसी प्रोपोर्शनल में उसके लाइफ के डॉक्टर के उसको 1 घंटा भी बहुत बड़ा फैला हुआ लगता था। आया? तो ये है हमारा ऑप्शन बी ए डी सी। तो पहले बी आएगा, तब ए आएगा, तब डी आएगा, तब जाके सी आएगा। तो पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे हमने बताई है। तो बहुत इजी है। अब तो मुझे लगता है तुम मास्टर बन चुके हो, आया ना? अब तुम मास्टर बन चुके हो, तो अब तुम आराम से किसी भी चीज को कर सकते हो। पहले हमने बोला अरविंद को याद आई उसकी डॉटर की, उसकी डॉटर जब पैदा हुई, जब पैदा होगी तो पालने में उसको रखा जाएगा। और वो क्या करता था, क्या याद आया उसको कि वो अपने डॉटर को दिन भर निहारता रहता था, स्टेयर करता रहता था, और जब दिन भर निहारता था तो 1 घंटा भी उसको बहुत बड़ा लगता था। और यहाँ पे लिखा है कि 1 घंटा बहुत बड़ा हो जाता था जब वो उसकी लाइफ को देखता है, याद करता है। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो अब मुझे इस सब को पढ़ के मुझे आंसर बताओ। ये सब अब तुम पे छोड़ता हूं मैं, तुम मुझे बताओ और उसका आंसर बताओ। द कैफे ओनर, जो कैफे का मालिक है, उसने कहा ही इज इंटरेस्टेड इन conservation and hope customer will realize the animal are worth saving even though they often have a bad reputation। जो कैफे का मालिक था उसने कहा कि उसको बड़ा रुचि है, इंटरेस्टेड है वो कंजर्वेशन करने में, संरक्षित करने में, और ये उम्मीद करता है वो कि जो से कस्टमर्स हैं वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि जो जानवर हैं उनको बचाना अच्छी बात है। तो जो कैफे का ओनर है वो जानवरों को बचाना चाहता है, और वो उम्मीद करता है कि इंसान समझेंगे वैल्यू इंसान जानवरों को बचाने की, क्योंकि जानवर अच्छे होते हैं। हालांकि उनकी जो छवि है वो खराब है, लेकिन फिर भी जानवर अच्छे होते हैं तो उनको बचाना चाहिए, ऐसे वो उम्मीद कर रहा है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी वेनेमस नहीं है, जहरीला नहीं है। मीनिंग कस्टमर कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। इसका मतलब है कि उनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। इसका मतलब जो उनके कस्टमर्स हैं वो उनके पास जा सकते हैं, उन रेप्टिलियंस के पास, उन सांपों के पास, और उनके पास उनसे पर्सनल हो सकते हैं। हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नेक। यहाँ तुम आराम से एक चुस्की मार सकते हो ड्रिंक की, किनके साथ? 35 सांपों के साथ, 35 सांपों के साथ। दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये जो कैफे अभी खुला है टोक्यो में वो कमजोर दिल वालों लोगों के लिए नहीं है। तो ये पूरे का पूरा हमारा पैसेज है। अब तुम इसको पढ़ो कि पहले क्या आएगा, पहले कौन कौन सा सीक्वेंस चलेगा। बहुत इजी है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ पे आ गया होगा, लेकिन तुम बताओ मुझे क्या आएगा सबसे पहले। यहाँ पे कैफे के ओनर की बात हो रही है, तो पहले क्या कैफे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? यहाँ पे बात हो रही है नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं है। कौन है वो देम? यहाँ पे तुम कंपनी 35 सांपों के साथ जूस पी सकते हो। यहाँ पे कहाँ पे की बात हो रही है? दिस कैफे, ये कैफे खुला है। बता दो, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत इजी यार, हिंट भर भर के मिली है। देखो सबसे पहले जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है वो क्या है, सब बताओ कमेंट में। ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? डी है। डी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डी ओपनिंग स्टेटमेंट है, तो ये दोनों गए। हम क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले कैफे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तब जाके कैफे का मालिक आएगा। और यहाँ पे जो हेयर है वो भी कैफे के लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कैफे खुला है कहाँ? टोक्यो में। और ये कैफे कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? हेयर यहाँ कहाँ? इस कैफे में। तो देखो दिस कैफे के बाद क्या आएगा? सी। तो डी के बाद सी आएगा, क्योंकि डी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, कैफे को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और डी के बाद हमारा सी आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे आए हेयर। यहाँ तुम ड्रिंक पी सकते हो 35 स्नेक के साथ। हेयर यहाँ कहाँ? इस कैफे में। तो इस नाउन के लिए ही तो आया है हेयर। इसका मतलब डी के बाद सी है। तो डी के बाद अगर सी है और वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है, तो बी हमारा आंसर हो गया। कितना इजी है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने कैफे को इंट्रोड्यूस कराया कि एक नया कैफे खुला है टोक्यो में, जो कि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। क्यों कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ तुम पानी पी सकते हो किसके साथ? 35 स्नेक के साथ, 35 सांपों के साथ। हेयर यहाँ किसके लिए है? इस कैफे के लिए। तो पहले नाउन आएगा, फिर नाउन के लिए यहाँ पे हेयर का यूज किया है हमने। सबको समझ पाया? ठीक है। उसके बाद
नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो नन ऑफ देम आर वेनमस, इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। किन में से? 35 स्नेक्स में से। इसका मतलब ये जो देम है ये 35 स्नेक की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। इसका मतलब सी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। तो सी के बाद क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि सी में हमने बात की है 35 स्नेक्स की और बी में हमने बोला है नन ऑफ देम। तो जो देम आया है वो आया है 35 स्नेक्स के लिए। तो सबसे पहले हमने बोला कैफे खुला है, इस कैफे में यहाँ तुम क्या कर सकते हो? 35 स्नेक के साथ ड्रिंक कर सकते हो। अब 35 स्नेक के लिए है नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, जहरीला कोई भी नहीं है। इसका मतलब तुम उनके पास जा सकते हो। देम कौन है? वो स्नेक्स हैं। और इस कैफे के ओनर ने बोला है कि जो सांप है उनको पालना बहुत ही अच्छी बात है, इनको बचाना बहुत ही अच्छी बात है, हालांकि उनकी बैड रेपुटेशन है। इसका मतलब उन्होंने सीक्वेंस उल्टा दे दिया, DCBA, DCBA, उन्होंने सीक्वेंस उल्टा दे दिया। तो देखो सबको आया समझ पे? तो बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। बताओ भैया, अगर तुम्हें पसंद आ रही क्लास तो जल्दी से कमेंट करके बताओ यस सर मजा आ गया। तो हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले कैफे खुला, फिर यहाँ तुम यहाँ किसके लिए आया? कैफे के लिए आया। यहाँ तुम क्या कर सकते हो? 35 स्नेक के साथ ड्रिंक कर सकते हो। फिर आया नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। किन में से? स्नेक्स में से कोई भी नहीं, वेनेमस है, जहरीला है। और लास्ट में फिर कैफे के उन्होंने कहा है कि वो जानवरों को बचाना चाहिए। आया सबको समझ पे? तो देखो हिंट था, पहले नाउन यहाँ पे था, फिर इस नाउन के लिए क्या आया? प्रोनाउन आया। फिर यहाँ पे नाउन था, इस नाउन के लिए क्या आया? प्रोनाउन आया। सबका सब लिंक है। तो अगर तुमको अच्छे से ध्यान दोगे और मैसेज बता रहा हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, तो जब एग्जाम में तुम जाओगे तो उस दिन तुम पाओगे अरे ये PQRS तो सर हलवा है, चुटकियों का खेल है। अब तो मॉक पे भी आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, मैंने तुम्हें ये वादा किया था कि हम पॉजिटिव नेगेटिव टोन से भी करेंगे, तो चलो इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव टोन से करते हैं। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव टोन से करेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, उसके हिसाब से सीक्वेंस करेंगे। चलो इसको करते हैं। अब बात करते हैं, पहले के दो तो बहुत इजी थे, इसको चलो पॉजिटिव नेगेटिव टोन से करते हैं। अब तुम मुझे पढ़ो, इसका आंसर बताओ। चलो पढ़ो और इसका आंसर बताओ। हैविंग कैंसर इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस इन अ पर्सन लाइफ। कैंसर होना किसी की भी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है। तुमको पता है ना, इंसान को मरेगा बाद में, लेकिन उसको पहली टेंशन हो जाती है कि मुझे अब कैंसर है, अब मैं मरूंगा, पता नहीं कब मरूंगा। टेंशन बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल मूवमेंट है किसी की भी लाइफ में। दे ऑल्सो अलाउ पीपुल टू लर्न फ्रॉम अदर फेसिंग सिमिलर सिचुएशन। और वो दूसरों को भी ये अलाउ करते हैं, ये इजाजत देते हैं कि वो दूसरों से सीखे जो कि सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं, जो कि सेम सिचुएशन को, परिस्थिति को फेस कर रहे हैं। अब वो दे कौन है वो हमको नहीं पता है, कि वो लोगों को ये अलाउ करते हैं, आगे देते हैं कि चलो तुम सीखो उन लोगों से जो कि तुम्हारे तरह ही सेम सिचुएशन में है। द ग्रुप आर गेनिंग पॉपुलैरिटीज दीज डेज। जो ग्रुप है आज के दिनों में बहुत पॉपुलैरिटी उसको मिल रही है। एज दे अलाउ वॉलंटियर्स टू टॉक विद दोज हु आर लिविंग विद कैंसर। क्योंकि वो अलाउ करते हैं लोगों को उन लोगों के साथ बात करना जिन लोगों को भी कैंसर है। तो कैंसर के लोगों को कैंसर के लोगों के साथ बात करते हैं तो थोड़ा सिंपैथी मिलती है। इसलिए वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना आजकल कैंसर वाले ग्रुप हैं। बट दीज डेज देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स दैट हेल्प पेशेंट cope with the emotion aspect of cancer by providing an opportunity to share feeling and challenges they face with others। तो तुम्हें पता है आजकल नए ग्रुप्स बन रहे हैं। तुम्हें पता है कैंसर ग्रुप होता है कि जहाँ पे क्या करते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, और वो एक दूसरे से जिनको भी कैंसर है अपने दुख दर्द बांटते हैं। तो ऐसा ग्रुप है, इसलिए आजकल वो ग्रुप फेमस हो रहा है। अब देखो इसको अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव से करें तो पहले तो मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट बता दो कि ओपनिंग स्टेटमेंट कहाँ है। चलो जल्दी से बताओ ओपनिंग स्टेटमेंट कहाँ है। देखो यहाँ पे है बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों। तो बट से तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज बट है। लेकिन, तो लेकिन के पहले कोई ना कोई तो बात बोली होगी। तो किसी भी कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, पहले भी पढ़ा है। क्योंकि बट मतलब होता है लेकिन। तो लेकिन से पहले कुछ तो कहा होगा। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है। द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटीज। जो ग्रुप है आजकल उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है क्योंकि वो अलाउ करते हैं वॉलंटियर्स को जिनको कैंसर है। तो पहले कैंसर को इंट्रोड्यूस भी तो करवाएंगे। यहाँ पे हम बात करें जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों को अलाउ, पहले कैंसर को भी तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता दे, यहाँ पे है दे किन के लिए है, उन ग्रुप्स के लिए है, तो ये भी नहीं आ सकता। इसका मतलब हमारा जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो क्या है, ए है। तुम सबको पता है, लेकिन मेरा काम है एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। तो ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। आया कि कैंसर होना किसी की भी लाइफ में वो सबसे मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है। बहुत स्ट्रेस आता है,
तो अब हमने कैंसर को इंट्रोड्यूस कराया। अब कैंसर के बारे में बात करेंगे कि ग्रुप बने हैं उनके, ग्रुप अलाउ करते हैं लोगों को और ये सब। तो पहले कैंसर को हमने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि सबसे पहले किसी का भी इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कैंसर को हमने अभी इंट्रोड्यूस करवाया कि जो कैंसर है वो किसी की लाइफ में सबसे स्ट्रेसफुल मोमेंट हो सकता है। आया? और ये कैसी बात है, कैंसर किसी की भी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है। ये कैसा सेंस है? नेगेटिव सेंस है। आया? नेगेटिव सेंस है। अब यहाँ पे आया है, देखो वो लोगों को अलाउ करते हैं कि लोग सीख सकें, ये पॉजिटिव बात है। ये ग्रुप आजकल पॉपुलैरिटी गेन कर रही है क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रही है, ये भी पॉजिटिव सेंस है। और आजकल ग्रुप बने हैं, सपोर्ट ग्रुप्स, जो कि लोगों को इमोशन शेयर करने में मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ बिठाते हैं, ये भी पॉजिटिव बात है। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और उसके बाद सारी की सारी बातें पॉजिटिव हो रही है। तो नेगेटिव से जब पॉजिटिव करते हैं तो किस कंजंक्शन का यूज करते हैं? प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं किसी भी चीज को, तो चेंज करने के लिए टोन को किस कंजंक्शन का यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं। इसका मतलब जब सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रहा था और उसके बाद ए नेगेटिव था और अब हमको पॉजिटिव करना है सेंटेंस, तो बट से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ए के बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और जहां पे ए के बाद डी है वो हमारा राइट आंसर हो गया। तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो। आया सबका समझ पे? तो पहले हम नेगेटिव बात कर रहे थे कि जो कैंसर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है लाइफ में, नेगेटिव बात थी। अब हमने पॉजिटिव कर दी, लेकिन स्ट्रेस भरा तो है, लेकिन आजकल बहुत सारे सपोर्टर ग्रुप्स आए हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं उनके इमोशंस को बाहर निकालने में, और उनको एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने के लिए बोलते हैं, जाके वो बात करें और एक दूसरे से फीलिंग शेयर करें। द ग्रुप्स आर गेनिंग पॉपुलैरिटीज। वो जो ग्रुप है वो आजकल पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं वो आजकल पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो कैंसर से जुड़े हुए पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं और वो लोगों को अलाउ करते हैं कि वो सीखें दूसरे के एक्सपीरियंस से। आया मजा? तो हमने कैसे किया? सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट था वो नेगेटिव से था कि बहुत ही स्ट्रेसफुल हमारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो तीनों थे वो तीनों के तीनों पॉजिटिव थे। तो पॉजिटिव को बनाने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव को बनाने के लिए हमने किसका यूज किया? बट का यूज किया। इसका मतलब ए के बाद डी आएगा और ए के बाद डी जहां पे दिख गया वही हमारा आंसर हो गया। तो जब भी हमको किसी भी टोन को चेंज करना होता है तो हम बट का यूज करते हैं, और जब टोन को सेम रखना होता है तो एंड का यूज करते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट था, नेगेटिव था और नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए बट का यूज किया और फिर तब सबके सब पॉजिटिव आ गए, तो ए के बाद डी है तो वही हमारा आंसर हो गया। तो बताओ भाई कैसे आज की क्लास तुम्हें लगी? अगर तुम्हें सच में आज की क्लास में वैल्यू मिली, क्लास पसंद आई, तो जल्दी से क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्लासेस को। कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसे लगी, कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था और कितने सारे तुम्हारे सही हुए, कितने गलत हुए, सबका सब मुझे कमेंट में बताना। और पढ़ते रहो, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसका ये पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ख्याल रखो अपना, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं